फ्रेंड्स, इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सेल के बारे में। सो फर्दर प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सेल की डिस्कवरी और उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स की। टाइप्स ऑफ सेल, तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि सेल्स दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। एक खास बात यह है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इट इज ऑलवेज फाउंड इन यूनिसेलुलर क्रिएचर्स। तो जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर मीन्स जिनकी बॉडी जो है वो सिंगल सेल या वो सेल ही उनकी बॉडी होती है या उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। एंड यूकैरियोटिक सेल फाउंड इन बोथ यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। अब यूकैरियोटिक सेल में भी हम लोग आते हैं तो इसको क्लासिफाइड किया जा सकता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। तो हम जैसा कि हमें पता है कि प्लांट एंड एनिमल्स बोथ आर मल्टीसेलुलर क्रिएचर्स ऑन अर्थ, सो दे हैव ऑर्गेनाइज्ड सेल जो कि आपका यूकैरियोटिक सेल होता है। अब अगर इनका डिफरेंस समझ लिया, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या होता है ये। फर्स्टली वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। प्रो मीन्स ओल्ड एंड कैरियोटिक और करियन से लिया गया है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। सो द सेल विच हैव ओल्ड न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एब्सेंट, उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं होता और बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनाइज्ड जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं। हम लोग इसके डायग्राम में और जब हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे तो देखेंगे। सेकेंड हम लोग बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक की। सो यूकैरियोटिक, यू का मीन्स होता है एडवांस और कैरियोटिक का मीन्स न्यूक्लियस। So the cell which have advanced kind of nucleus, the cell which have advanced nucleus is called यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में ये मेजर डिफरेंस है आपका कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता, दे कंटेन न्यूक्लियोइड। रिमेंबर दैट वर्ड, न्यूक्लियोइड होता है उसका सेंट्रल रीजन विच हैव देयर जेनेटिक मटेरियल। उसका सेंट्रल रीजन जो सर्कल होता है बीच का हिस्सा, वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो नहीं होती लेकिन वो सेंट्रल रीजन में होता है, उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है जो कि उसका डीएनए कंटेन करता है। एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव एडवांस काइंड ऑफ न्यूक्लियस विच कंटेन देयर जेनेटिक मटेरियल। तो ये मेजर डिफरेंस है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही सिंपल होता है। आप एक बैक्टीरियल सेल देख सकते हो जो कि एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। सबसे पहली चीज़ कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, इट हैव न्यूक्लियोइड रीजन जहाँ पर इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। आप देख सकते हैं कि इसके सेंट्रल रीजन में डीएनए जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है, तो ये उसका डीएनए होता है और इसमें कुछ राइबोसोम्स के पार्टिकल पाए जाते हैं। वॉल्स इसकी जो होती हैं, कैप्सूल हर बैक्टीरियल सेल में या हर प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता, कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होती है। अब ये फ्लैजिला आपको दोनों टर्मिनल एंड पर दिखाई दे सकते हैं, एक ही पर दिखाई दे सकते हैं, तो इस हिसाब से बैक्टीरियल सेल का क्लासिफिकेशन भी होता है। और इसकी सबसे बाहर की जो लेयर होती है आप देख सकते हो यहाँ पर, जो फर्स्ट लेयर होती है वो कैप्सूल की, सेकेंड जो लेयर होती है वो सेल वॉल एंड थर्ड लेयर जो होती है वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है।
कैप्सूल जैसा कि मैंने कहा कि सब में नहीं होगा, कहीं कहीं पर होगा, लेकिन सेल वॉल सब में होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होगी। सो देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाइड इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इसका जो लिक्विड होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर के आपको मार्कर में बना करके दिखाया गया है ग्रीन कलर से। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडिफाइड होता है, इनसाइड एक स्ट्रक्चर बना रही है, आउटर प्रोजेक्शन आप देख सकते हो। और ये जो आउटर प्रोजेक्शन होता है दिस इज कॉल्ड मीसोसोम। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मीसोसोम कि मीसोसोम जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोट कहलाता है। याद रखिएगा इस टर्म को, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्योंकि जो काम यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, जैसे हमें पता है कि इसका काम होता है रिस्पिरेशन का, वही काम यहाँ पर मीसोसोम करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हो कि प्लाज्मिड पाया जाता है। प्लाज्मिड जो कि इसका एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इसलिए क्योंकि इसमें इसका कोई फंक्शन नहीं है। अगर ये रहेगा तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन प्लाज्मिड जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशंस ट्रांसफ़र करता है, जिसके वजह से बैक्टीरिया, आपने सुना होगा बैक्टीरिया जो होता है वो किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अपने आप को रजिस्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये जो रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है वो ड्यू टू प्लाज्मिड होती है। इस बात को याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफर करता है जो कि बैक्टीरिया को किसी भी मतलब कह सकते हैं इवोल्यूशन लाता है बैक्टीरियल सेल के अंदर। इसी की वजह से हम लोग जब एक किसी लिमिटेड पावर की कोई मेडिसिन इनटेक करते हैं और बार बार वही बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो बैक्टीरिया के ऊपर उस दवा का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि ये चेंज कर लेता है अपने आप को। फिर हमें हाई पावर की मेडिसिन लेनी पड़ती है इसको किल करने के लिए। सो दिस इज़ ड्यू टू द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का रोल आप जब क्लास 12th में आप देखेंगे, वहाँ पर एक बायोटेक एक आपका यूनिट है जिसमें आप प्लाज्मिड पढ़ेंगे। प्लाज्मिड जो होता है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके वजह से ही पॉसिबल हो पाई ये सारी चीज़ें। तो ये बैक्टीरियल सेल के लिए एक्स्ट्रा है, बट इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट फॉर several processes which involve in the biotechnology. So you have to remember that point. सो आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में होगा। अब हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर की। सबसे पहले हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो जो सबसे पहला और सबसे मेजर डिफरेंस होता है वो होता है सेल वॉल का। सेल वॉल, तो सेल वॉल जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है, बट यूकैरियोटिक में केवल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। इसलिए कभी कभी हम लोग इस कैरेक्टर को मेजर भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। उसके बाद दूसरे की अगर हम लोग बात करें सेल ऑर्गेनेल्स, तो जैसा कि आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल बहुत ही सिंपल होती है। तो जैसे सेल ऑर्गेनेल जो डेवलप होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब जो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड एक्सेट्रा, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लें यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के डिफरेंस की, तो सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस होता है वो ये होता है न्यूक्लियस का। तो आपको जैसे पता है कि इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है एंड प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। सो न्यूक्लियस एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। नेक्स्ट जो डिफरेंस है कि मोस्टली जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ओनली फाउंड इन, अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें हम लोग, तो ये जो होता है वो केवल यूनिसेलुलर में होता है। केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर सकता है, यूनिसेलुलर बॉडी फॉर्म कर सकता है, और ये जो होता है यूनी टू मल्टीसेलुलर। ओके,
इसमें आपका जो राइबोसोम होता है, क्योंकि राइबोसोम जैसा कि आपको पता है प्रोटीन सिंथेसिस कराता है, सेल डिवीज़न के लिए इसकी ज़रूरत होती है, तो इसका जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। आप पढ़ेंगे राइबोसोम जब हम लोग डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। और इसका जो राइबोसोम होता है वो 80S टाइप का होता है, जो कि एडवांस माना जाता है, और ये 70S टाइप का होता है जो कि ओल्ड माना जाता है या थोड़ा इससे लो लेवल का होता है, अनडेवलप होता है। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। एक बार आप फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट के प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती है। सेल ऑर्गेनेल्स की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट ये सब अब्सेंट होता है, जबकि आपका यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस अब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसी के बेस पर तो हमने क्लासिफाई किया है इन दोनों को। उसके बाद आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर में केवल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती है, जबकि आपका यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करता है। उसके बाद अगर राइबोसोम्स की बात कर लें तो इसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर है यूकैरियोटिक सेल का, इसकी भी बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की। उसके बाद हम लोग डिफरेंस के बारे में जान लेंगे। बेसिकली यूकैरियोटिक सेल जो होती है वो काफ़ी, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये भी प्लांट की यूकैरियोटिक सेल है। फिर हम लोग डिफरेंस जान लेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होता है। देखिए फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन सेम होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस होते हैं एनिमल और प्लांट सेल में, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर हम लोग एक ही जगह पढ़ते हैं। प्लांट सेल अक्सर हेक्सागोनल या पेंटागोनल आप देख सकते हो कि डायग्राम में आपको बनाया गया है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है उसमें हम देख सकते हैं कि यूकैरियोटिक सेल है तो इसका न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर सबसे बाहर आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवलप इसको बोला जाता है, और उसके अंदर आप देख सकते हैं उसका डीएनए या फिर जेनेटिक मटेरियल है। और इसके साथ साथ एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेल आपको और दिख रहा है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। अगर हम लोग वॉल्स की बात करें तो सबसे बाहर सेल वॉल होती है। आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल जो प्लांट सेल होती है वॉल कंटेन करती है, और आप देख सकते हैं वैक्यूल्स जो कि वाटर कंटेन करते हैं, वाटर को रिजर्व करते हैं। और क्योंकि प्लांट सेल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होगा सेल ऑर्गेनेल्स के फॉर्म में, एंड सेवरल माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। इसके अलावा राइबोसोम्स, आरएनए, और आपकी कुछ माइक्रोट्यूबल्स, कुछ माइक्रोबॉडीज होती हैं, और लाइसोसोम होता है, और गोल्गी ऑपरेटस या गोल्गी बॉडी। तो ये आपका एक एडवांस यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर है जो इतनी सारी चीज़ें कंटेन करता है। आप देख सकते हो कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में कितना मेजर डिफरेंस है। इसमें इतने सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसलिए इसका ऑर्गेनाइजेशन भी टफ होता है और इसके फंक्शन भी टफ होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेव्योर होता है। इनके फंक्शन के बेस पर इनके काम को बांटा गया है और इनके स्ट्रक्चर के बेस पर इनके काम को बांटा गया। स्पेशलाइज्ड जितने भी इसमें सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उन सेल ऑर्गेनेल्स जब हम लोग स्टडी करेंगे होल सेल के बारे में, तो हम लोग बात करेंगे कि इसके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सबका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। इसका जो लिक्विड कंटेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। सो दिस इज द यूकैरियोटिक सेल। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि यूकैरियोटिक और प्लांट की यूकैरियोटिक और एनिमल की यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए डिफरेंस की बात कर लेते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं सेल वॉल। सो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है सेल वॉल और एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, या फिर आप इसको प्लास्टिड भी कह सकते हैं। प्लास्टिड जो कि कलर देता है, जो फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में अब्सेंट होता है। वैक्यूल्स की अगर बात कर लें तो वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट सेल में आपके लार्ज वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। उसके बाद हम लोग अगर बात कर लें, सेल वॉल हो गया और क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेल वॉल हो गया एंड वैक्यूल्स हो गए। बाकी कुछ सेवरल पॉइंट्स जैसे कि
एनिमल सेल में होता है सेंट्रोसोम। तो अगर हम लोग सेंट्रोसोम की बात करें तो प्लांट में वो एब्सेंट होता है और एनिमल में प्रेजेंट होता है। और अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो आपका दोनों में प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए प्लांट और एनिमल सेल के बारे में। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आपका कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन अगर है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सेल के स्ट्रक्चर के बारे में या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिस्कशन करेंगे यूकैरियोटिक सेल का, कि उसका क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे द्वारा बनाई जाने वाली सारी वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।